आज हम लैपटॉप रिपेयरिंग बिजनेस स्टार्ट करके महीने में 1 से 1.5 लाख रुपया किस तरह से कमा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। बहुत सारे लोगों के एक रिक्वेस्ट था कि ये लैपटॉप रिपेयर कोर्स है वो करके हम लोग किस तरह से एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक सर्विस सेंटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, उसको बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और बिजनेस को आगे कैसे सक्सेसफुल लेके जा सकते हैं और महीने में हम लोग 1 से 1.5 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम ये वीडियो उसी के ऊपर बना रहे कि लैपटॉप रिपेयरिंग का ये बिजनेस स्टार्ट करके हम लोग किस तरह से महीने में 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते। आप भारत में कहीं पे भी हो आप ये बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ये लैपटॉप का जो इंडस्ट्रीज है ये काफी स्पीड से ग्रो हो रहा है। जैसे मोबाइल इंडस्ट्रीज है वो काफी ग्रो हो रहा है, मोबाइल आज हर एक के पास मोबाइल है, वैसे ही ये लैपटॉप जो है वो हर एक के पास घर घर में लैपटॉप्स हो रहा है और उसका जो रिपेयर है वो कंटिन्यूसली फ्लो बढ़ने ही वाला है, ऐसा रुकने वाला नहीं है, वो कंटिन्यूसली बढ़ने ही वाला है। इसकी जो इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे इंजीनियर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमेशा रहने ही वाली है। तो दोस्तों ये बिजनेस है और आप अगर करेंगे तो महीने में आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। मैं अभी आपको एक कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि किस तरह से ये बिजनेस को आप कर सकते हो, किस क्या क्या टूल्स लगेंगे और बिजनेस को किस तरह से हम लोग प्रमोशंस कर सकते हैं और उसके बाद ये बिजनेस को किस तरह से रन करना है और अल्टीमेटली हमारे पॉकेट में किस तरह से ये 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने आ सकते हैं। सिर्फ आपको 25 दिन काम करना है, दिन के 8 या 10 घंटा काम करना है, उसके अंदर ये पैसा हम लोग आराम से कमा सकते हैं। ये बिजनेस में आपको कोई भी प्री एजुकेशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे 10वीं पास या ग्रेजुएट्स या कोई भी उम्र की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक सर्टेन एज ही चाहिए। 18 एज से लेके 52, 60 एज तक का भी आदमी ये बिजनेस कर सकता है। लोकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बिग सिटीज हो या मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे सिटीज हो या फिर कोई भी छोटे सिटीज भी क्यों ना हो, जैसे रत्नागिरी हो या चिपळूण हो, कोई भी सिटीज क्यों ना हो, आप कोई भी सिटीज में रह के ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। पहले आता है कि ये बिजनेस को लगने वाले कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे आपको। अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन से टूल्स या इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और उनकी कॉस्टिंग क्या रहेगी। तो दोस्तों चलो ये पहला हम लोग देखते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और उनकी क्या कॉस्ट रहेगी। तो पहला ये हम देखते हैं। ये जो लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करने के बाद अगर आपको ये बिजनेस सेटअप करना है तो सबसे पहला आपको लगेगा मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर्स है, ये आपको मल्टीमीटर लगेगा और इसकी एज एन एवरेज कॉस्ट है 400 से 450 रुपया, 450 रुपीज तक एवरेज मल्टीमीटर, एक अच्छा मल्टीमीटर आ सकता है। वैसे तो मल्टीमीटर 100 रुपए का भी आता है और 5000 रुपए का भी आता है, लेकिन आपको ये 450 रुपीज का मल्टीमीटर सफिशियंट है। उसके साथ एक शार्प प्रोब होना चाहिए, क्योंकि चिप्स को जो वोल्टेज चेक करने के लिए आपको एक शार्प जो नीडल प्रोब्स लगेंगे। तो इसकी जो कॉस्ट है एज एन एवरेज 450 तक विथ प्रोब के साथ आ जाएगी। तो ये आपको एक फर्स्ट ये इंस्ट्रूमेंट लगेगा जिसको बोलते हैं मल्टीमीटर। चाहे तो आप ये एनालॉग मल्टीमीटर भी यूज कर सकते हो अगर आप एनालॉग में कंफर्टेबल हो, या डिजिटल मल्टीमीटर अगर हम चाहते हो तो डिजिटल मल्टीमीटर भी आप यूज कर सकते हो। दोनों की कॉस्ट लगभग सेम रहेगी। दूसरा आपको लगेगा स्क्रू ड्राइवर सेट्स। जितने भी लैपटॉप्स के लिए जो स्क्रू ड्राइवर्स है, कटर है, प्लायर है, नाइफ है, ये सब लगेंगी और उसकी कॉस्ट रहेगी लगभग 500 रुपीज टोटल मिलके। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर सेट्स लगेंगे। नेक्स्ट जो आपको लगेगा वो हॉट एयर गन। ये हॉट एयर गन है, तो ये हॉट एयर गन आपको लगेगी जिसकी कॉस्ट आपको एक 4500 से 5500 के रेंज में, आप डिपेंड ऑन द मॉडल्स, ये लगेगी। फिर आपको लगेगी सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन आपको लगेगी, इसके अलग अलग टेम्परेचर को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसके बिट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं
और काफी अच्छी सोल्डरिंग आयरन है ये, टेफ्लॉन कोटिंग है इसका, तो इसके बिट कभी खराब नहीं होती है। और इसकी कॉस्ट आपको लगेगी 650 से 750 डिपेंड ऑन आपके लोकेशंस। तो आपको ये सोल्डरिंग आयरन लगेगी। बाद में आपको लगेगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि लैपटॉप्स के चिप्स जो होते हैं काफी छोटे छोटे चिप्स होते हैं, जहाँ पे आपका जो दो चिप्स, एक चिप्स के जो पिन्स होते हैं उनके जो बीच में जो डिफरेंस होता है वो हार्डली 2 mm से भी कम होता है। जैसे लोग देख सकते हैं कि ये जो चिप्स है जिसको अभी SIO बोलते हैं, तो इसके जो डिस्टेंस है, जो पिन का जो डिस्टेंस है वो 1 mm से भी कम है। तो उसको, इसका जो डिस्टेंस के ऊपर उसको देखने के लिए हमारे आंख के ऊपर काफी प्रेशर आता है, तो उसके लिए हम लोग ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज कर सकते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसकी कॉस्ट लगभग 500 रुपया है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। या फिर आपको ये मैग्नीफाइंग कैमरा भी यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप आराम से, जैसे आप देख सकते हो यहां से आप आराम से ये चिप्स के पिन आउट्स को देख सकते हो, तो कोई भी आपको आंख को प्रेशर नहीं आएगी। यहाँ पे ये चिप्स दिख रहे हैं, तो आपको ये आंख पे प्रेशर नहीं आएगी। तो आप मैग्नीफाइंग कैमरा को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हुआ। नेक्स्ट जो कंपोनेंट लगेगा वो बायस प्रोग्रामर। ये बायस प्रोग्रामर सेट है, ये 809F है, एज एन एवरेज एक अच्छा बायस प्रोग्रामर है। और उसके साथ ये कनेक्टर्स आते हैं, 8 पिन के 2 है और 16 पिन के। और ये बायस प्रोग्रामर की जो कॉस्ट है वो एज एन एवरेज 3200 है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। उसका मॉडल है RT809F, काफी अच्छा बायस प्रोग्रामर है, काफी स्टेबल है और काफी सारे चिप्स को आप इससे आप बायस को राइट कर सकते हो। तो इसकी कॉस्ट 3200 एज एन एवरेज है। तो ये आपको एक लगेगा आपका सेटअप को अच्छा चलाने के लिए। वैसे सेटअप को, आपका जो सेटअप को चलाने के लिए 2 टाइप के सेटअप है। एक है बेसिक, अभी हम लोग ये बेसिक सेटअप के ऊपर डिस्कशंस करेंगे, जो आप एक सर्विस सेंटर या एक रिपेयर सेंटर चलाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा होता है एडवांस सेटअप, तो उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग डिस्कशंस करेंगे एक बेसिक सेटअप किस तरह से आपको चलाना है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैंने दिखाया कि आपको एक बायस प्रोग्रामर, उसके बाद आपको ये डीसी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। ये 30 वोल्ट 5 एम्पियर डीसी पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ये डीसी पावर सप्लाई 30 वोल्ट 5 एम्पियर है। और इसके साथ ऐसे अलग अलग कनेक्टर्स आते हैं, देख सकते हैं ऐसे ऐसे कनेक्टर्स आते हैं। तो ये कनेक्टर्स आपको रखने पड़ेंगे। तो ये डीसी पावर सप्लाई का एडवांटेज ये है, इससे आप 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नंबर 1, आपको कोई भी एडाप्टर रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये डीसी पावर सप्लाई से सारे के सारे मदरबोर्ड को पावर देके उसको चेक कर सकते हो। तो आप कोई भी अलग से एडाप्टर रखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो करंट दिखा रहा है, इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, वोल्टेज और करंट। और ये करंट से आपको पता लगता है कि जो मदरबोर्ड का स्टेटस क्या है, मदरबोर्ड के अंदर कौन से चिप्स को पावर मिला है, आपको ये डीसी पावर सप्लाई से करंट से आपको पता चलेगा। और तीसरा उसका डीसी पावर सप्लाई का एडवांटेज ये है कि इससे मदरबोर्ड की शॉर्ट सर्किट्स को आप सॉल्व कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट किस तरह से सॉल्व करना है, ये हमारे यूट्यूब के वीडियो पे दिखाया गया, आप इसको चाहे तो देख सकते हो। तो इसको शॉर्ट सर्किट्स किस तरह से निकालना है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है डीसी पावर सप्लाई। और आपको अगर डेस्कटॉप मदरबोर्ड पे काम करना है तो आप ये डीबग कार्ड को यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव ये डीबग कार्ड है, जिससे आप डेस्कटॉप मदरबोर्ड को डायग्नोज कर सकते हो। ऑफकोर्स इसके अंदर लैपटॉप का भी कुछ फीचर्स है, लेकिन वो इतना लैपटॉप के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है जितना डेस्कटॉप के लिए है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये SIO प्रोग्रामर। ये SIO प्रोग्रामर का पूरा सेट आता है, ये नाइकी का। और ये SIO प्रोग्राम, क्योंकि अभी जो 4th जनरेशन ऑनवर्ड्स के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उनके अंदर जितने भी SIOs होते हैं वो सब प्रोग्रामेबल SIOs होते हैं। उनको
प्रोग्राम करना पड़ता है। मतलब आप डायरेक्ट उसको सोल्डर करेंगे मदरबोर्ड पे तो वो चलेंगे नहीं, उनको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये एसआईओ प्रोग्रामर द्वारा हम उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये हमारे बायस प्रोग्रामर से प्रोग्राम नहीं होते, उनके लिए सेपरेट प्रोग्रामर है। तो आपको ये एक प्रोग्रामर लगेगा जिसकी कॉस्ट एज एन एवरेज 7,500 to 8,000 है। तो आप इसको, ये एक जरूरी कंपोनेंट है एसआईओ को प्रोग्राम करने के लिए। तो दोस्तों एसआईओ प्रोग्रामर के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो सीपीयू सॉकेट टेस्टर। ये सीपीयू सॉकेट टेस्टर्स है, ये है आपका सीपीयू सॉकेट टेस्टर जो सीपीयू के जो रिलेटेड सिग्नल है, जैसे सीपीयू कोर वोल्टेज, सीपीयू रिसेट, फिर सीपीयू की क्लॉक, फिर सीपीयू का पावर गुड, इनको चेक करने के लिए हमें ये लगेगा। और सीपीयू का जो सॉकेट्स जो होता है उसके जो स्प्रिंग टेंशन है वो प्रॉपर फिट हुए कि नहीं, उसके लिए या एलईडी से हमें पता चलता है। और यहाँ पे उसके सिग्नल दिए गए जिसको हम लोग मल्टीमीटर द्वारा चेक कर सकते हैं। तो ये सीपीयू सॉकेट टेस्टर्स हमें लगेगा। और अगर डेस्कटॉप का अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये डेस्कटॉप के लिए सीपीयू सॉकेट टेस्टर्स है। तो ये आपको अलग अलग सॉकेट का अलग अलग टेस्टर्स है, जैसे 1156, 1155, 1151, हर एक के लिए अलग अलग सॉकेट टेस्टर्स आता है। दूसरा एक कंपोनेंट है, ये है रैम सॉकेट टेस्टर्स DDR3 के लिए। तो इसके अंदर DDR3 के मतलब रैम को जो जितने भी सप्लाई लगते हैं, 3 सप्लाई लगते हैं, VDD, VTD, SPD, इसको हम लोग ये रैम सॉकेट टेस्टर से चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमें मदरबोर्ड पे वो ढूंढना, हमारा जो प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाएगा, स्पीड से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। सिंपली उसको रैम सॉकेट टेस्ट, रैम जो सॉकेट्स है उसके अंदर उसको इंसर्ट करना है और मल्टीमीटर के द्वारा हमें यहाँ के सिग्नल्स और वोल्टेजेस को चेक करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये बेसिक सेटअप लगेगा। और ये बेसिक सेटअप में थोड़ा और ऐड करने के लिए और एक चीज लगेगा, वो है ओटीजी ओवन। अभी मैं आपको ओटीजी ओवन बताता हूं उसका किस तरह से इस्तेमाल है और क्या प्राइस है। तो ये है ओटीजी ओवन, आप इसको यूज कर सकते हो। इसका जो कैपेसिटी है 28 लीटर्स। तो ये नॉर्मल ओवन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं, पावर ऑन नो डिस्प्ले या जो ग्राफिक्स के इश्यूज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हॉट गन मारते हैं उसको। सो हॉट गन में क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर वो इवन नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग उसको ओवन को यूज करेंगे तो वो काफी सारे मतलब नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम या पावर ऑन होकर ऑफ होना, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो काफी आराम से इससे सॉल्व हो जाते हैं। तो उसको किस तरह से यूज करना है, मदरबोर्ड को आपको अच्छी तरह से क्लीन करके इसके अंदर रखना है। और यहाँ पे दोनों कॉइल ऑन हो जाएंगे। आपको इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली आपको 150 डिग्री तक रखना है टेम्परेचर। और जिसका जो टाइमर है, इसका जो टाइमर है उसको आपको एक 15 से 20 मिनट रखना है। इसमें टाइमर है, ये टाइमर को आपको 15 से 20 मिनट रखना है। और दोनों हीटर उसके ऑन हो जाएंगे। और ये ओवन से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम या पावर ऑन का ऑफ होना, या कोई कोई लैपटॉप होता है कि एक सर्टेन टाइम के बाद ऑफ हो जाता है। और ये कोई कोई डेड लैपटॉप की, जो अभी नए जनरेशन के जो लैपटॉप्स है जिसके अंदर सिर्फ सीपीयू होता है, तो उनको हीट करने के लिए काफी अच्छा साधन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो प्राइस है एज एन एवरेज 4,500 रुपीज से 5,000 रुपीज तक है। ये कोई भी नॉर्मल ओटीजी, आपको माइक्रोवेव ओवन यूज नहीं करना है, सिर्फ ओटीजी ओवन को यूज करना है। तो इस तरह से ये सेटअप्स हमें लगेंगे। सो दोस्तों ये हुआ हमारा बेसिक सेटअप। ये बेसिक सेटअप हमें हमारा एक सर्विस सेंटर को स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक कंपोनेंट या ये बेसिक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हमें लगेंगे हमारा रिपेयर सेंटर को स्टार्ट करने के लिए। अब ये बेसिक सेटअप के साथ मुझे और एक चीज लगेगा, एक लैपटॉप और या डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शंस। क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन इसके लिए चाहिए कि बहुत सारे डायग्राम्स और बायस को फ्लैश करना है या स्कीमेटिक डायग्राम्स को देखना है, तो मुझे एक पीसी या लैपटॉप लगेगा और उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन लगेगा। दोस्तों अभी ये बेसिक सेटअप के साथ अगर आपको और डीप में और ये चिप लेवल रिपेयर में आपको और डीप में जाना है तो और 2 कंपोनेंट लगेंगे। वो है, पहला है ऑसिलोस्कोप। तो अभी हम ऑसिलोस्कोप को देखेंगे। तो दोस्तों ये ऑसिलोस्कोप आपको लगेगा अगर आपको एडवांस सेटअप में करना है। तो ये ऑसिलोस्कोप है 100 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलोस्कोप से, आप 100 या 200 मेगाहर्ट्ज का ऑसिलोस्कोप आपको लगेगा। इसको डीएसओ भी बोलते हैं, यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। और इससे आप सिग्नल के जो मदरबोर्ड के जो सिग्नल्स होते हैं उसको चेक कर सकते हो।
तो इसका जो कॉस्ट है वो आपको एक 25,000 to 30,000 के रेंज में आ जाएगा। ओके, अभी हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो एडवांस सेटअप अगर आपको करना है तो आपको ये मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। ये बीजीए मशीन है। ये बीजीए मशीन से हम लोग जो बीजीए चिप्स आते हैं जैसे पीसीएच है या अभी ग्राफिक चिप्स है, या जैसे पीसीएच है, ग्राफिक चिप्स है, सीपीयूज है, उनको हम ये मशीन से निकाल सकते हैं। ये बीजीए मशीन के जो रिबॉलिंग्स करने के लिए स्टेंसिल यूज होते हैं वो लगेंगे। तो ये बीजीए मशीन आपको लगेगी। ये बीजीए मशीन एज एन एवरेज मशीन है। इससे लोअर वाले भी मशीन होते हैं और इससे हायर वाले भी मशीन आते हैं, और ये मशीन का एज एन एवरेज कॉस्ट है 65 to 75,000। तो अगर एडवांस सेटअप करना है तो आप ये बीजीए मशीन को यूज कर सकते हो, और इससे भी अच्छे अच्छे मशीन आते हैं। जैसे आपका बजट हो वैसे आप बीजीए मशीन को लेके आपका एडवांस सेटअप को कर सकते हो। सो दोस्तों ये देखा हमने एक सर्विस सेंटर स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके कॉस्ट कितना आ जाएगा। एक अगर सर्विस सेंटर अगर हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो टूल्स क्या क्या लगेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे और उनकी क्या क्या कॉस्ट रहेगी, ये हमने अभी आपको बताया।